चूड़ी सम्राट चौधरी के लिए चूड़ी नहीं, लिपस्टिक भी है, बिंदिया भी है। ये भाजपा के नेताओं के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, नीतीश कुमार जी के लिए, अमित शाह के लिए। सीधा देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, संभाल के रखो फूल सी बेटियों को, देश चलाने वाले बे औलाद बैठे हैं। राजधानी पटना और बिहार भर में लगातार बेटियों और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ राजद का आज धरना प्रदर्शन है, मार्च निकाला गया है, खासतौर पे महिला कार्यकर्ताओं का। देखिए पटना में एक हॉस्टल में रहने वाली छात्रा की जिस तरीके से निर्मम हत्या हुई और उसके बाद से लगातार आक्रोश विपक्षी पार्टियों की तरफ से निकाला जा रहा है। आज राष्ट्रीय जनता दल ने, महिला कार्यकर्ताओं ने निकाला है। आप देखिए कि पटना की सड़कों को पूरे तरीके से घेर लिया है, हाथों में चूड़ी लेकर के भी पहुंच रही हैं। तमाम जो महिला कार्यकर्ता हैं निकली है, जस्टिस की बातचीत कर रही हैं। चूड़ी सम्राट चौधरी के लिए चूड़ी नहीं, लिपस्टिक भी है, बिंदिया भी है। ये भाजपा के नेताओं के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, नीतीश कुमार जी के लिए, अमित शाह के लिए, सम्राट चौधरी जी के लिए। अरे मैं कहना चाह रही हूँ, आपकी बेटियां पढ़ेगी अब विदेशों में, हमारी बेटियां बिहार में भी सेफ नहीं है, हमारे बेटियां हॉस्टल में भी सेफ नहीं है। वोट देते हैं इसीलिए कि डेली हम लोग का बेटी बहन का रेप करो, मर्डर करो। बलात्कारी जनता पार्टी से उम्मीद ही क्या कर सकते हैं? बोलता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे बेटी बचने देगा तब तो बेटी पढ़ेगा। 3 साल की बेटियां भी सुरक्षित नहीं है इन लोग के सरकार में, तो ये सरकार से हम लोग तंग आ चुके हैं, इसलिए हम चूड़ी लाए हैं। सरकार चूड़ी पहन लो। सम्राट चौधरी जी मुरेठवा काहे ढीला हो गया? मुरेठवा कस के बांधिए ना, सिर्फ 24 घंटा खाली लीजिएगा, बुलडोजर चलाने पर एक्शन, और अभी कोई एक्शन नहीं लेगा। यही चीज अगर नेताओं को बेटी के साथ रेप होता तो क्या करता? नेताओं के बेटी के साथ रेप होता तब क्या करता भाजपा वाले? एक नहीं दो घटनाएं घटी हैं, इसको लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आइए चलिए चलते हैं, महिला कार्यकर्ताओं से बातचीत करके सुनाते हैं। सीधा देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, संभाल के रखो फूल सी बेटियों को, देश चलाने वाले बे औलाद बैठे हैं। कब दिलाएंगे उस बेटी को इंसाफ? मैं तो बेटियों से कहूंगी कि तुम बन जाओ झांसी की रानी, उठा लो हाथ में तलवार। जो तुम्हारे इज्जत पे उंगली उठाता है उस उंगली को काट के गिरा दो, दिखा दो दरिंद्रों की कि बेटी सैनिक किसी से कम नहीं होती है। जो आज बेटी के साथ में हो रहा है, शर्म आनी चाहिए, उस बेटी को इंसाफ मिलनी चाहिए। अब नहीं चलेगा उस बुलडोजर। अभी तक कुछ भी खुलासा नहीं हुआ। सब तो बलात्कार बीजेपी में भरा है क्या? ये इंसाफ दिला पाएंगे? बीजेपी के नेता नहीं दिला पाएंगे। क्या सम्राट चौधरी बुलडोजर चलवाएंगे उस दलितों के ऊपर तो बुलडोजर चलवाते हैं, इस हॉस्टल पे कब बुलडोजर चलवाएंगे? कब दिलाएंगे बेटी को इंसाफ? चलिए देखिए, तो पटना में राष्ट्रीय जनता दल के तमाम महिला कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गई हैं और जो लगातार गर्ल्स हॉस्टल में घटनाएं घट रही हैं उसको लेकर के इंसाफ दिलाने की बातचीत ये सभी महिलाएं जो हैं वो कर रही हैं, महिला कार्यकर्ता कर रही हैं। आप इस वक्त देख रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से, क्या कहिएगा, लगातार पटना में और बिहार में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, बावजूद इसके सरकार मौन है, कुछ नहीं बोलती है सरकार। ये लोकतंत्र को लूट के, लोकतंत्र की हत्या करके जो ये सरकार बनी है, वोटों की चोरी करके, इस सरकार से हम उम्मीद भी कुछ नहीं कर सकते। नैतिकता के आधार पर तत्काल प्रभाव से इन लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। जिस प्रकार से बिहार की महिलाएं त्रस्त के फेंक दिया जा रहा है, कहीं नन्ही 4 साल की बच्ची का बलात्कार हो रहा है। अब वो इतने अरमान से वो लड़की आई थी पटना कि मैं डॉक्टर बनूंगी, परिवार का नाम रोशन करूंगी, उसको बलात्कार करके मार दिया जा रहा है। तरह तरह की घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं और ये जो शासन है, प्रशासन है, ये एकदम मौन है, किसी भी तरह का रैपिड एक्शन नहीं दिखता है। तो हम बहुत ही आक्रोशित हैं। ये विपक्ष होने के नाते हम इनसे मांग करते हैं कि सुशासन सिर्फ कागजों पे ना रहे, आपकी बोलियों और भाषणों का हिस्सा ना रहे, बल्कि तत्काल प्रभाव से
इन बच्चियों को न्याय दीजिए। जिनके साथ गलत हुआ वो तो अब लौटेंगी नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ उस बच्ची के साथ जो हुआ, जहानाबाद की बच्ची के साथ हॉस्टल में, उसके बाद कई ऐसे परिवार हैं पूरे बिहार के जो अब यहाँ जो हॉस्टल में बच्चियां पढ़ रही हैं उनको वापस बुला रहे हैं, अपने घर बुला रहे हैं। आप सोचिए उन सपनों का क्या होगा। ये कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जब बेटियां बचेंगे ही नहीं तो पढ़ेंगे कैसे। लगातार हॉस्टल से अब बच्चियों को परिवार बाहर बुला रहे हैं, अपने घर बुला रहे हैं, तो वो पढ़ेंगी कैसे, आगे बढ़ेंगी कैसे। तो ये जो सरकार है मनुवादियों की सरकार, वो तो महिला विरोधी सरकार है ही, संविधान विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार है ही, इसमें भी दो मत है क्या। आप देखिए तरह तरह के जो बाबा लोग हैं भाषण देते हैं, महिलाओं के खिलाफ भाषण देते हैं, तरह तरह की बातें जो इस देश में हो रही हैं। हमारा संविधान एक महिला को डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर, राजनेता बनने का हक और अधिकार देता है, लेकिन ये धर्म की राजनीति करने वाले लोग लगातार महिलाओं को पुनः 10,000 साल पीछे की सभ्यता की ओर धकेलने के लिए सारा षड्यंत्र किया जा रहा है। इसीलिए विरोधियों के ऊपर और इसीलिए ये जो अपराधियों के ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है। मांग करती हूं सरकार से कि तत्काल महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर रोक लगाएं। चलिए देखिए, तो महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर के लगातार जो है वो बातचीत की जा रही है। अरुण जी, क्या कहिएगा? पहले तो चुनाव के समय खूब पैसा बांटा गया, महिलाओं के लिए खूब योजनाएं निकाली गई, और अब जब बेटियों पर अत्याचार हो रहा है तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कार्रवाई भी बहुत नहीं हो पा रही। बिल्कुल, सब तो सबके सामने है। सरकार की जो ये निकम्मापन उजागर हो चुका है। इस सरकार में जो है महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बिहार की बेटियां सुरक्षित नहीं है, व्यवसायी सुरक्षित नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। चारों तरफ आपराधिक घटनाएं घट रही है, अपराधी तांडव मचा रखा है, वहीं राज्य सरकार मुख्य दर्शक बनी हुई है। ये भाजपा कार्यालय सामने में ही है अरुण जी, खूब पोस्टर लगा है महिलाओं के लिए। ये बलात्कारी पार्टी है। भाजपा का मतलब ही बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है। सारे के सारे बलात्कारी को यही लोग तो संरक्षण देते हैं। सत्ता में बैठे लोग, पूरे देश का इतिहास देख लीजिए ना, देश भर में जब से इनकी सरकार बनी है क्या स्थिति। बिहार का तो क्या कहना, बिहार की जनता भगवान भरोसे। चलिए देखिए, तो किस तरीके कार्यकर्ता जो है जनता दल यूनाइटेड की वो सड़कों पर हैं और लगातार बिहार में हो रही घटनाओं पर, खास तौर पर बिहार की जो छात्राएं हैं, बिहार की जो महिलाएं हैं, उन पर हो रही अत्याचार के खिलाफ ये पटना के सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने के लिए उतर चुकी हैं। हाथों में बैनर पोस्टर लिए आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि वी वांट जस्टिस, न्याय चाहिए, तमाम चीजों का बैनर पोस्टर लेकर के यहाँ पर पटना की सड़कों पर निकली है। लगातार विरोध प्रदर्शन सरकार का इस वक्त करती हुई नजर आ रही है। आगे का जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।